क्योंकि दोस्तों मार्केट में फिर से डर वाला शाहरुख खान वापस आ गया है। और इस बार फिल्मी पर्दे पर नहीं, रियल लाइफ। दोस्तों अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और खासकर फीमेल, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कहीं आपका जो आशिक है वो डर वाला शाहरुख खान तो नहीं। क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा आपकी खुद की इमेज के लिए। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो बनाई अर्चिता फुकान की जर्नी के ऊपर कि किस तरीके से वो जीपी रोड से लेकर अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर रही हैं। लेकिन अब सारी की सारी न्यूज ही धराशायी हो गई। और वो क्यों हुई? क्योंकि अर्चिता फुकान जैसी नाम की कोई फीमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो अकाउंट एक इमेज मॉफ्ड अकाउंट है, एआई से क्रिएट किया गया अकाउंट। तो सवाल यह है कि क्रिएट किया किसने? किसने क्रिएट किया होगा? आप गैस कीजिए, इतनी समझदार आप हो। उसके एक्स बॉयफ्रेंड। जी हाँ, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लड़की मूव ऑन कर गई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। लेकिन भाई साहब वो एक ही जगह अटक गए। और वो अटके तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उससे बदला लेने के लिए एक फेक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट को 4 साल से रन भी किया। उसकी इमेज को मॉफ्ट करता है, एआई से चीजें जनरेट करता है, पोस्ट डालता है, इनफैक्ट 70,000 की डोनेशन तक करता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। कोई बहुत ही खतरनाक आशिक है। आशिक तो क्या, शायद साइको आशिक। एआई कितना खतरनाक हो सकता था इसका हमें अंदाजा था, लेकिन एआई कितना खतरनाक आगे जाके हो जाएगा इसका अंदाजा शायद हमको अभी नहीं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है कि कोई एक आदमी अगर उसका ब्रेकअप हो जाए तो उस फीमेल की इमेज को किस तरीके से ट्रैक कर सकता है, कितना ज्यादा उसको डिसग्रेस कर सकता है। जी हाँ, किसी का अकाउंट बनाना, उसके बाद उसको पॉर्न स्टार के साथ लिंक्ड अप करना, उसके बहुत ही वल्गर वीडियोस पोस्ट करना। हर किसी को लग रहा था कि ये एक जेन्युइन अकाउंट है, लेकिन ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करनी धरनी थी। और उसमें उसने फॉलोवर्स भी गेन किए। 3.1 मिलियन फॉलोवर्स उस अकाउंट के थे। दोस्तों आप सोच सकते हैं वो अकाउंट अर्न भी कर रहा था। लेकिन ऐसी अर्निंग का क्या फायदा जिसमें आप किसी की इमेज को ट्रैक कर रहे हो, आप खुद वो जेन्युइन पर्सन नहीं हो। यूट्यूब की हाल ही में एक पॉलिसी आई कि वो इस तरीके की एआई जनरेटेड वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करेगा, किसी वॉइस ओवर को मोनेटाइज नहीं करेगा जब तक आपका वो रियल कंटेंट नहीं होता। पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस तरीके के अकाउंट्स को वो नलिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां वो बंदा एआई की मदद से ओरिजिनल कंटेंट ही क्रिएट कर रहा था, ऐसे अकाउंट्स का क्या? ऐसे में क्या कोई कार्रवाई नहीं बनती? यूट्यूब या उसकी कोई पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए उनको? पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है, पूछताछ जारी है कि क्यों उसने ये हरकतें की। और जब जो शुरुआती जो जांच आई है उसमें यही सामने आया है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो उससे बदला लेने के लिए अब ये हरकतें कर रहा था। उसके पास इससे बेहतर काम हो सकते थे, लेकिन उसने यही काम करना चुना। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी पार्टनर या आप दोनों किसी भी वजह से ब्रेकअप करते हो, तो इस तरीके की हरकतों से जरूर बचें। क्योंकि ये सिर्फ आपकी इमेज को डैमेज नहीं करता, ये आपको समाज में रहने लायक भी नहीं बना बचाता। इनको जीव इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इंसानों की कैटेगरी में तो ये लोग आ नहीं रहे। इनकी हरकतें ही कुछ इस तरीके की हो गई। दोस्तों इस तरीके की और इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी का इमेज मॉर्फिंग करके उसका अकाउंट बनाना, अपनी गर्लफ्रेंड से उसका इस तरीके से बदला लेना, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, कुछ लड़कियां भी इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मोस्टली लड़कों को ही देखा गया है, इसलिए हम इस समय यही बोलेंगे कि बॉयफ्रेंड ज्यादातर ऐसी हरकतें करते हैं जो ब्रेकअप को झेल नहीं पाते। आप कमेंट सेक्शन में हमें जाके जरूर बताइएगा अपनी राय। तब तक के लिए शुक्रिया।